कोहिनूर के हीरे को देश की शान समझा जाता है। राज ठाकरे और उनके दोस्त भी मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर मिल की जगह को खरीदकर वहां एक गगन चुंबती इमारत बनाना चाहते थे, जो आगे चलकर मुंबई की पहचान बन सके। लेकिन लगता है यही कोहिनूर स्क्वायर अब राज ठाकरे के लिए गले की फांस बन गया है। ईडी ने राज ठाकरे और उनके दोस्तों को समन जारी कर उनकी पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ईडी इस मामले में पूछताछ ये कर रही है कि कोहिनूर सीएटएनएल कंपनी और आईएलएफएस के बीच में जो आर्थिक व्यवहार हुए हैं उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं पाई गई। इस बारे में अब ईडी जांच कर रही है, जो राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है। साल 2003 में 4.8 एकड़ की कोहिनूर मिल की जगह राजेंद्र शिरोडकर, राज ठाकरे और उन्मेष जोशी इन तीनों ने मिलकर 421 करोड़ रुपए में खरीदी। इसमें 50% हिस्सेदारी यानी करीबन 225 करोड़ रुपए आईएलएफएस कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे। लेकिन 2003 में हुआ ये व्यवहार 2008 आते तक, जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी भी नहीं थी, तभी आईएलएफएस कंपनी ने अपने शेयर जो है वो लॉस बुक करते हुए 90 करोड़ का वापस ले लिया और सरेंडर कर दिए। इसी साल राज ठाकरे भी इस कंपनी से बाहर निकल गए और यही जांच का विषय अब बना हुआ है कि उस दौरान जो आर्थिक व्यवहार हुए हैं उसी की जांच जो है यहाँ पर ईडी करती हुई दिख रही है। दरअसल इस बिल्डिंग के बारे में अगर बताएं तो राजेंद्र शिरोडकर, राज ठाकरे और उन्मेष जोशी 4.8 एकड़ की इस जगह पर बड़ा मॉल बनाना चाहते थे। ये कोई पहली बार नहीं है कि कोहिनूर स्क्वायर जो है वो चर्चा का विषय बना है। इसके पहले भी पार्किंग पॉलिसी के उल्लंघन की वजह से कई बार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो रुका रहा, मामला कोर्ट में फंसा रहा। इसकी वजह से कई बार इन्वेस्टर अंदर आए और कई बार इन्वेस्टर बाहर गए। आपको ये भी बता दें कि ये इतनी प्राइम लोकेशन है दादर के शिवाजी पार्क के नज़दीक, शिवसेना भवन के ठीक बाजू में, जहाँ का रेट फिलहाल 42,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बताया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर मॉल बनेगा तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा होगा। ये योजना जो है वो इन्वेस्टर्स के तौर पर राज ठाकरे, उन्मेष जोशी और राजेंद्र शिरोडकर की थी, लेकिन ऐसा जो है वो हो ना सका और लिटिगेशंस की वजह से मामला जो है वो अधर में फंसा रहा। इतना ही नहीं तो रियल एस्टेट में जिस तरह से मंदी छाई हुई है उसका भी इम्पैक्ट जो है इस प्रोजेक्ट पर लगातार देखने को मिला। और यही वजह है कि फिलहाल कोहिनूर और सीएटएनएल कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और जो उन्मेष जोशी है जो पहले इस में पार्टनर थे, वो भी कुछ महीने पहले कंपनी छोड़कर बाहर जा चुके हैं और संदीप चिकरे फिलहाल इस कंपनी को जो है वो देख रहे हैं। और नए इन्वेस्टर भी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई नए इन्वेस्टर भी इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने को तैयार हुए। लेकिन फिलहाल मामला ईडी के रडार पर आने की वजह से इस बिल्डिंग का क्या होगा ये भी अब सवालिया निशान जो है वो खड़ा होने लगा है। महाराष्ट्र में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। एमएनएस अब ये आरोप लगा रही है कि ईडी के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार राज ठाकरे को दबाने की कोशिश कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त राज ठाकरे ने मोदी और अमित शाह पर लगातार तीखे हमले किए थे और उसका बदला लेने की कोशिश जो है वो यहाँ की जा रही है। इस तरह का आरोप जो है वो एमएनएस की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। हालांकि सत्ता में बैठी बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का कहना है कि बदले की राजनीति का आरोप लगाना बेमानी है। अगर किसी तरह की कोई आर्थिक गड़बड़ी नहीं हुई है तो राज ठाकरे इस मामले में बरी साबित होंगे या वो वहां से आराम से निकल सकेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के पहले की टाइमिंग निश्चित तौर पर ये मुद्दा ज़रूर आने वाले चुनाव में गरमाएगी कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर पूरी राजनीति की जा रही है, इसका फ़ायदा भी राज ठाकरे कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में उठाते हुए दिखेंगे। क्योंकि जो एमएनएस उनकी पार्टी थी, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से चर्चा से गायब थी, निश्चित तौर पर इस मामले के आने के बाद अब एक बार फिर एमएनएस और राज ठाकरे चर्चा में है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका किस तरह से फ़ायदा एमएनएस को मिलता है या निश्चित तौर पर इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है।